मजाक करना और मजाकिया होना बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। कुछ मजाक तो कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए हैं। पूरा मामला जानने के बाद आप खुद सोचेंगे कि मजाकिया होने का अधिकार होना चाहिए। जानते हैं आखिरकार मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर क्यों टिप्पणी की और राइट टू फनी होता क्या है। दरअसल तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मथिवनन अपने फैमिली के साथ एक हिल स्टेशन पर घूमने गए। इस दौरान उन्होंने ट्रिप की फोटोज फेसबुक पर पोस्ट की, लेकिन फोटो पर कैप्शन के चलते खूब बखेड़ा हुआ। कैप्शन था ट्रिप टू सिरुमलाई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस। कहते हैं ना, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मथिवनन ने शूटिंग को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए लिखा था, लेकिन पुलिस ने शूटिंग को गोली चलाने से जोड़ते हुए उस पर केस दर्ज कर दिया। मथिवनन पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। यहां तक कि पुलिस ने मथिवनन को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद अपने ऊपर केस दर्ज को हटाने के लिए मथिवनन ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 17 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने जजमेंट में कहा कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) में राइट टू बी फनी को भी जोड़ा जा सकता है। इस आर्टिकल के तहत हमें राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन मिला है। अगर कोई कार्टूनिस्ट या व्यंग्यकार इस फैसले को दे रहे होते तो वे फंडामेंटल ड्यूटी में ड्यूटी टू लाफ को भी जोड़ते, यानी हंसना भी आपके मौलिक कर्तव्यों की सूची में जुड़ जाता। मजाकिया होना और दूसरे का मजाक उड़ाना दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हमें किस बात पर हंसना चाहिए, ये एक गंभीर प्रश्न है। किसी भी सामान्य व्यक्ति को मथिवनन की फेसबुक पोस्ट देखकर हंसी ही आई होगी। कोर्ट ने इस आधार पर मथिवनन पर दर्ज एफआईआर रद्द कर दी। कोर्ट ने राइट टू फनी का भी जिक्र किया। आसान भाषा में समझें तो मजाकिया होने का अधिकार। हाईकोर्ट का मानना है कि जिस तरह अभी आपको संविधान के तहत कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह मजाकिया होने का अधिकार दिया जा सकता है। कोर्ट ने रीजनल डाइवर्सिटी का हवाला देते हुए इसको समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए और इस तरह राइट टू फनी का कॉन्सेप्ट आया। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।